गर्मियों का समय था, जहाँ लोगों को आम खाने का मन करता है, वहीं किरण को गर्मियों में जामुन खाने का बहुत शौक था और रोज रोज जामुन खाती और लोगों को जामुन खाने का फायदा बताया करती थी। ऐसे ही एक दिन किरण अपने कॉलेज में बहुत सारे जामुन ले जाती है और एक जगह बैठकर खा रही होती है कि तभी उसके दोस्त नीरज और सुमन आते हैं और नीरज बोलता है, देख सुमन, हम इसको पूरे कॉलेज में ढूंढ रहे हैं और ये यहाँ बैठ के जामुन खा रही है। हाँ वही तो देख, आराम से खा किरण, कोई लेकर नहीं भाग जाएगा। बकवास बंद करो दोनों और काम बताओ। सुमन आज गुलाब जामुन लेके आई थी तो सोचा था तुझे ही खिला दे, तुझे पसंद है ना? मुझे जामुन पसंद है, गुलाब जामुन नहीं। अब तुम दोनों निकलो यहाँ से और मुझे इस जामुन का आनंद लेने दो। अच्छा चल हम चलते हैं, तू आराम से अपने जामुन खा ले, लेकिन उससे पहले मुझे इसके फायदे तो बता दे। देख, जामुन में आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जिससे हमारा ना पाचन सही रहता है। और भी बहुत फायदे हैं, लेकिन वो मैं तुझे कभी और बताऊंगी। अभी जा। सुमन और नीरज किरण के कहने पर वहां से चले जाते हैं और किरण बैठकर जामुन खाने लगती है। ऐसे कुछ देर बाद वो अपने घर चले जाती है और खाना खाकर सो जाती है। वक्त गुजरता रहता है और एक दिन किरण सुबह सोकर उठती है और फ्रिज से जामुन निकालकर खाने लगती है। तभी उसकी माँ सरला, ओ कल की पैदल, ये तो सुबह सुबह क्या खाने लग गई? माँ जामुन है, कोई जहर नहीं जो इतना चिल्ला रही हो। हाँ, मुझे भी दिख रहा है। वैसे तो तुझे जामुन खाने के बहुत फायदे पता है, लेकिन ये नहीं पता कि खाली पेट जामुन खाने से एसिडिटी की दिक्कत हो जाती है। वैसे मुझे ये पता नहीं था, लेकिन आपकी बात मानकर कुछ खाकर ही इसे खाती हूँ, क्योंकि मुझे अपना पेट खराब नहीं करना। किरण इतना बोलकर पहले रसोई से कुछ खा लेती है, उसके बाद जामुन खाती है। अब किरण को एक चीज और पता चल गई कि खाली पेट जामुन नहीं खानी चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद किरण को देखने के लिए संगीता और उसका बेटा नवीन आते हैं। संगीता को भी बहुत जामुन खाने का शौक था। वो सरला को कहती है, बहन जी, अब बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं, क्या मुझे जामुन मिलेगा? हाँ, ये लीजिए, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आपका ही घर है, जितना चाहिए खा लीजिए। आंटी जी, माँ को जामुन चाहिए, ना कि गुलाब जामुन। आपको जामुन का मतलब पता तो है ना? ओ ब्लैकबेरी। हाँ मेरा बेटा सही कह रहा है। बात ऐसी है ना कि हमें जामुन बहुत पसंद है ना जाने जामुन को याद करते ही मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, अभी लेकर आती हूँ और किरण को भी बुला लेती हूँ। सरला किरण के कमरे में जाती है और उसे बोलती है, सारे जामुन तो अकेले ही खा लेगी क्या? माँ आप कब से जामुन खाने लग गई? आपको तो पसंद भी नहीं थे। मेरे लिए नहीं, मेहमानों के लिए। जो तेरी सास है ना, उसको भी जामुन बहुत पसंद है, इसलिए उसके लिए चाहिए। क्या बात है, फिर तो मेरी और उनकी बहुत अच्छी जमेगी। मुझे तो मंजूर है। तेरी शादी उसके बेटे से होनी है, ना कि सास से। और तू कोई राजकुमारी नहीं है जो वो तुझे पसंद कर ले। उनकी तरफ से भी हाँ होनी चाहिए। अब चल। सरला किरण को लेकर बाहर जाती है। संगीता को किरण बहुत पसंद आती है और नवीन को भी किरण पसंद आती है। सारे शादी की बात कर ही रहे होते हैं और किरण की नजर जामुन पर होती है। यार ये लोग कब जाएंगे और मैं कब ये जामुन खाऊंगी? पता नहीं क्यों ये अभी देखने में मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, और तो और ऐसा लग रहा है कि ये मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं। बेटा तुम भी कुछ बोलो, तुमको अगर कुछ बोलना है तो बोल लो। वो मैं कह रही थी कि आप लोग जामुन नहीं खा रहे तो क्या मैं खा लूं? मुझे ये जामुन ना अपनी तरफ बुला रहे हैं। मजाक कर रही है, ये बहुत मजाकिया है। अरे बेटा, ये तेरे ससुराल वाले हैं, इनसे ऐसे मजाक मत कर। सरला इतना बोलकर सबका ध्यान शादी पर अटका देती है और सारे मिलकर शादी की डेट फाइनल करते हैं और नवीन और संगीता दोनों अपने घर चले जाते हैं और 1 महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है। और कुछ ही दिनों में किरण अपने ससुराल का सारा काम अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे एक दिन किरण मार्केट से जाकर जामुन लेकर आती है और बैठकर खाती है। कुछ देर बाद संगीता घर आती है और मन में बोलने लगती है, ये जामुन खा रही है और इसे देखकर मेरा भी मन हो रहा है, और मुझे पता है कि ये जामुन किसी के साथ नहीं शेयर करती है। अगर मैं इससे बोलूं कि मुझे भी जामुन चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि ये देगी। एक काम करती हूँ, इसको चाय बनाने को बोलती हूँ। संगीता किरण को चाय बनाने को बोलती है और किरण अपने जामुन लेकर जाने लगती है। तभी संगीता बोलती है,
अरे तू तो अपना जामुन ऐसे ले जा रही है जैसे इसको मैं खा जाऊंगी। तुझे तेरी माँ ने कुछ सिखाया भी है या नहीं? माँ जी, जामुन ही ले रही हूँ, आपकी जमीन के कोई कागज नहीं जो आप इतना कह रही हैं। और वैसे रसोई में जामुन ले जाने में कौन सा पाप है? अरे मैं तुझे बस इतना बोल रही हूँ कि रसोई में झूठी चीजें लेकर नहीं जाते हैं। तू जामुन यहीं रख और जा जाकर चाय बना दे जल्दी से। संगीता के कहने पर किरण जामुन वहीं रख देती है और चाय बनाने चली जाती है। एक तरफ किरण चाय बना रही होती है तो दूसरी तरफ संगीता किरण के थोड़े से जामुन खा लेती है। कुछ देर बाद किरण चाय लेकर आती है और संगीता को देती है और अपना जामुन उठाकर जा ही रही होती है कि तभी उसको अपने जामुन कम लगते हैं और बोलती है, माँ जी, अगर आपको जामुन खाना है ना तो मुझसे मंगा लेती, चुरा कर खाने की क्या जरूरत हो गई आपको? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? देख बहू, मुझ पर तू अब शक कर रही है। मैंने कोई जामुन नहीं खाए हैं। माँ जी बस करो, आपकी जुबान नीली हो गई है। इसका साफ मतलब है कि आपने जामुन खाए हैं। अगर आपको खाना है तो आप मुझे बोल देती, सास बहू साथ में जामुन खाते। आगे से ऐसा मत करना। किरण संगीता को जामुन देती है और दोनों सास बहू अब मिलकर जामुन खाती है और आपस में बचपन की बातें करती हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और दोनों को जब भी टाइम मिलता दोनों साथ में बैठकर जामुन खाती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों जामुन खा ही रही होती है कि तभी संगीता की पड़ोसन बिमला वहां आ जाती है और बोलती है, आहा, क्या बात है, दोनों सास बहू बैठकर जामुन खा रही हैं। इतना प्यार तो किसी के बीच नहीं देखा है। तुझे जलन हो रही है क्या हम दोनों को ऐसे देखकर? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है संगीता। आज तो तुम दोनों ने लिपस्टिक भी एक जैसी ही लगाई है, बिल्कुल जामुनी रंग की। अरे नहीं नहीं, ये कोई लिपस्टिक नहीं है, ये तो बस जामुन का रंग है। आंटी आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, मैं चाय बना कर लाती हूँ। किरण बिमला को बोलकर रसोई में चाय बनाने चली जाती है और कुछ देर बाद चाय बनाकर ले आती है। तीनों बैठकर चाय पीते हैं और फिर बिमला अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और दोनों सास बहू बैठकर जामुन खाया करती है। ऐसे ही एक दिन संगीता सुबह उठते ही उसको जामुन खाने का मन करता है और वो फ्रिज में जाकर देखती है कि जामुन रखे हैं और वो जामुन निकालकर खाली पेट में जामुन खा लेती है और दिन में उसके पेट में दर्द होने लगता है। किरण उसको खाने के लिए बुलाती है लेकिन संगीता खाना खाने से मना कर देती है तो किरण बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आपके पेट में दर्द है क्या? आज आपने ना सुबह से कुछ खाया है और ना आप खा रही हैं। कुछ नहीं बहू, पता नहीं क्या हुआ, सुबह मैंने खाली पेट जामुन खा लिया था, तब से मेरा पेट दर्द हो रहा है। आप मुझसे तो पूछ लेती, आपको पता है खाली पेट जामुन खाने से पेट में एसिडिटी होती है। हाँ बहू, तू सही कह रही है। ये जामुन खाना तो मुझे बहुत भारी पड़ गया। आज के बाद मैं तो जामुन की तरफ कभी नजर उठाकर भी ना देखूं। आपको जामुन खाना बंद नहीं करना है। अगर कोई चीज आपको फायदा देती है तो कभी कभी उसका नुकसान भी तो होता है। बस हमें ये देखकर चलना होता है। आपको पता है, अगर जामुन से पेट में दर्द होता है ना तो जामुन बड़े से बड़ी बीमारियों को ठीक भी करता है, जैसे ब्लड शुगर। चल चल, अभी कुछ सुनने की हालत में नहीं हूँ, ये ज्ञान बाद में दियो। अभी फिलहाल मुझे दवाई ला कर दे। किरण संगीता को दवाई लाकर देती है। संगीता को जामुन खाकर बहुत पछतावा होता है और वो कभी भी खाली पेट जामुन नहीं खाने का तय कर लेती है। अपर्णा शाम के समय रसोई में चाय बनाने जाती है तो एकदम से अपने कदम पीछे खींच लेती है क्योंकि रसोई में बिल्ली ने सारा दूध पी लिया था। तभी वो रसोई के बाहर रखी चप्पल उठाती है और दबे पांव बिल्ली को मारने लगती है। तभी वो बिल्ली झट से हॉल की तरफ चली जाती है तो अपर्णा उसके पीछे चप्पल लेकर दौड़ पड़ती है। तभी उसकी सास कंचन देवी कहती है, अरे बहू, ये चप्पल लेकर कौन सी जंग लड़ने निकली है तू? माँ जी, आज मैं इस बिल्ली को छोड़ूंगी नहीं। दूध की एक बूंद नहीं छोड़ी इसने पतीले में। कहाँ गई? ये रही। अरे बहू रुक जा, बहू, अरे। अपनी सास की बात ना सुनते हुए अपर्णा चप्पल लेकर फुल स्पीड में बिल्ली के पीछे भागती है और उसकी सास उसे रोकने जाती है। अपर्णा दरवाजे पर पहुंचकर बिना देखे जोर से चप्पल फेंकती है जो कि बिल्ली को ना लगकर सामने से वरमाला पहन के आ रही उसकी सौतन मेनका के मुंह पर जाकर छपती है। तभी गुस्से में लाल मेनका अपनी साइड में खड़े संभव से कहती है, तुम्हारे घर में ये कैसा स्वागत हो रहा है मेरा? अरे बहू, ये बिल्ली की जगह बेचारी के चप्पल छाप दी तूने। मैं क्या जानूं संभव जी,
कौन है ये वरमाला वाली? आपने भी गले में वरमाला डाली है। सौतन है ये तुम्हारी, शादी की है मैंने इससे, इसीलिए इस घर में अपनी सौतन का स्वागत करो। सासू माँ, जरा मेरी दूसरी चप्पल तो लाना। वो वाली चप्पल तो अनजाने में पड़ गई थी, लेकिन इस सौतन के स्वागत में तो मैं चप्पलों से अच्छे से सुताई करूंगी। नलायक, नास पीटे, तू बहू की सौतन कैसे ले आया? इस बात पर तो लगता है मुझे भी चप्पल हाथ में ले ही लेनी चाहिए। देखिए माँ, अपर्णा, अभी आप लोग हाथ में चप्पल लो कि छप्पर, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से इससे शादी की है। मेनका, चलो अंदर। इतना कहकर वो मेनका का हाथ पकड़कर अंदर चला जाता है। दोनों सास बहू हैरानी से खड़ी देखती रह जाती हैं। तभी अपर्णा अचानक से फर्श पर बैठ जाती है और अपना सर पकड़ के कहती है, सासू माँ, कह दो कि ये कोई भयानक सपना था, बोलो ना। अरे मेरे बोलने से क्या सपना हो जाएगा? सच में तेरी सौतन ले आया है ये नालायक। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अभी मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? अरे ये ड्रामा दिखाने का समय नहीं, अपने लिए लड़ने का समय है। और वैसे भी इसके मुंह पर चप्पल छापकर तूने अपनी सौतन का बढ़िया स्वागत किया है। अब 2-4 ऐसे ही स्वागत और हो जाए तो बस इस सौतन नाम की बला ये घर और तेरे पति दोनों को छोड़ के चली जाएगी। मैं कुछ समझी नहीं सासू माँ। पता था, दिमाग से पैदल जो है तू। चल कमरे में समझाती हूँ। इतना कहकर कंचन देवी उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। समय बीतता है। अब सौतन तो आ चुकी थी। इस बात से अपर्णा बहुत दुखी थी, लेकिन अपनी सास के साथ देने पर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है। एक रोज सुबह ऑफिस निकलने से पहले संभव मेनका को गले लगाने ही वाला था कि तभी अपर्णा उनके बीच से निकलते हुए कहती है, अरे हटो परे, बथेरा काम पड़ा है और इन्हें चिपका चिपकी सूझ रही है। अच्छा मेनका, मैं निकलता हूँ, देर हो रही है, अपना ध्यान रखना। हाँ, यहाँ तो सब इसकी जान के दुश्मन बैठे हैं ना। अपने को याद रखना। जान के दुश्मन नहीं, लेकिन जान कर दुश्मन जरूर बैठे हैं। पर कोई नहीं, मुझे अपने दुश्मनों को हैंडल करना आता है। तभी संभव ऑफिस के लिए निकल जाता है और मेनका भी अपने कमरे में चली जाती है। दोपहर के समय मेनका तैयार होकर गुनगुनाते हुए घर से बाहर निकलती है, जिसके बाद दोनों सास बहू पल्लू को कमर में फंसाते हुए सौतन के स्वागत की तैयारियां शुरू करते हैं। कुछ देर बाद जब मेनका सामान की खरीदारी करके घर के अंदर अपना पहला कदम रखती है तो उसके पैर के नीचे गोबर था। तभी वो बुरा सा मुंह बना के कहती है, या छी, मैंने गोबर पर पैर रख दिया। आए हाय। सासू माँ, कैसा लगा सौतन का स्वागत? ये तो इस गोबर से सने इस चरण वाली से ही पूछ ले, ये कैसा स्वागत है। और मेरा स्वागत तो तुम पहले ही बेकार तरीके से कर चुकी हो, तो अब ये। अरे अब ऐसे स्वागत की आदत डाल लो सौतन महारानी। अब जब जब तुम इस घर के दरवाजे पर आओगी, तुम्हारा स्वागत ऐसे ही करूँगी। इतना कहकर अपर्णा हंसते हुए वहाँ से चली जाती है तो मेनका अपने गोबर वाले पैर को देखकर ही अपनी नाक बंद कर लेती है। रात को अपने कमरे में अपर्णा की बात को सोचते हुए वो खुद से कहती है, संभव को बता दूं क्या? नहीं, इससे तो सपर्णा को लगेगा कि मैं उसे अकेले हैंडल नहीं कर सकती। वैसे मैं उसकी चेतावनी से इतना क्यों डर रही हूँ? और वो मेरा स्वागत तो तब करेगी ना जब मैं घर के बाहर जाऊंगी। इस तरह मेनका भी सोच लेती है कि वो जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर कदम ही नहीं रखेगी। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है और मेनका कहीं भी बाहर नहीं जाती। ये देखकर अपर्णा परेशान हो जाती है। तभी कंचन देवी एक तरकीब लगाती है और अपने बेटे को कॉल कर खांसते हुए कहती है, बेटा सुन जरा, आते हुए खांसी की दवाई लेता आइयो। माँ मैं शाम को आऊंगा, तब तक क्या आप ऐसे ही खांसती रहोगी? अपर्णा को कह देना, वो ले आएगी। नास पीटे, तूने उसकी सौतन लाकर उससे तो पराया ही कर दिया है। उस बेचारी की तबीयत खुद ठीक नहीं है। मैंने सोचा बहू की सौतन से ही बोल दूं, पर वो इस बुढ़िया की क्यों ही सुनेगी। कैसी बात कर रही हो माँ, क्यों नहीं सुनेगी? मैं कहता हूँ ना, आप चिंता मत करो। इतना कहकर संभव कॉल कट कर देता है तो कंचन देवी हंसकर कहती है, अब देखती हूँ कैसे नहीं जाती बाहर। संभव की फोन करने पर मेनका को ना चाहते हुए भी दवाई लेने जाना पड़ता है, लेकिन आते हुए वो दरवाजे से झांक कर देख लेती है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। सब कुछ ठीक लगने पर वो अंदर आती है और आते ही उसके ऊपर कचरे की बरसात होती है और सामने से आती हुई अपर्णा कहती है, तो कैसा लगा अपना ये कचरेदार स्वागत? पसंद नहीं आया तो हिचकिचाना मत, अभी तो 2 बाल्टी भर के कचरा और पड़ा है घर में।
अरे सबसे बड़ा कचरा तो तुम हो, और देखना जैसे तुम मेरा स्वागत कर रही हो ना, वैसे ही मैं तुम्हें इस घर से कचरे की तरह बाहर फेंक दूंगी। तभी वो खुद को साफ करते हुए वहाँ से चली जाती है और गुस्से के चलते वो 2 दिन तक खाना नहीं खाती। तो संभव उसकी नाराजगी देखते हुए उसे डिनर के लिए बाहर लेकर जाता है। लौटते हुए जब संभव पार्किंग से गाड़ी लेने के लिए जाता है तो देखता है कि गाड़ी में मेनका का फोन रखा है जिस पर बहुत सारे मैसेजेस हैं, जिन्हें पढ़कर वो हैरान हो जाता है। कुछ देर में जैसे ही दोनों घर में कदम रखते हैं तो सामने से दोनों पर बाल्टी भर पानी पड़ता है और सामने खड़ी होती है अपर्णा और उसकी सास। देखो देखो संभव, ये दोनों किस तरह बार बार मेरा स्वागत इस तरह करते हैं। आज तुम भी मेरे साथ हो, इसलिए तुम भी इस स्वागत के शिकार हो गए। अरे ये तो पूरे भीग गए, आपको सर्दी हो जाएगी, जल्दी से कपड़े चेंज कर लीजिए। बहू तू इसकी चिंता मत ही कर, लायक नहीं है ये इसके साथ ठीक ही हुआ है। अरे संभव, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? देख रहे हो ना कैसा बर्ताव हो रहा है मेरे साथ। चुप क्यों खड़े हो तुम? क्योंकि तुम इसी के लायक हो और तुम पर भरोसा करने वाला मैं भी इसी लायक हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ है? कुछ हुआ नहीं, सब तुमने किया है। तुमने मुझसे शादी मेरे बिजनेस पार्टनर के कहने पर की, ताकि तुम मेरी पर्सनल के साथ ऑफिस लाइफ की डिटेल उसे देती रहो। अगर आज मैंने तुम्हारा फोन नहीं देखा होता तो मैं पागल हमेशा गलतफहमी में रहता। इसीलिए अब सही यही होगा कि तुम यहाँ से उल्टे पांव लौट जाओ, वरना इस बार तुम्हारा स्वागत तुम्हारी सौतन नहीं पुलिस करने आएगी। अपनी सच्चाई सामने आने पर मेनका चुपचाप वहाँ से चली जाती है और संभव को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है।